नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिरसिया गांडे रोड के शीतलपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूटी सवार व्यक्ति को ऑटो ने मारी टक्कर, हाथ कटकर शरीर से हुआ अलग। सदर अस्पताल में इलाज के बाद दुर्गापुर किया गया रेफर। तीसरी में वज्रपात होने से गई एक स्कूली छात्र की जान, 2 बच्चे झुलसे, घायलों का गिरिडीह में चल रहा है इलाज। असामाजिक तत्व पर लगाम कसने के लिए कॉलेज मोड़ पर माले के नेतृत्व में हुई बैठक। स्थानीय लोगों ने तैयार की योजना, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई का बनाया दबाव, दी आंदोलन की चेतावनी। और चैतादी अस्पताल में स्तनपान सप्ताह की हुई शुरुआत। सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने किया उद्घाटन। निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों को स्तनपान की महत्व की दी जानकारी। निःशुल्क दंत चिकित्सा मेगा कैंप का आयोजन पचंबा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में 4, 5 और 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होने जा रहा है, जिसमें 4 डॉक्टर अपनी सेवा देंगे। इस मेगा कैंप में मुख और दंत संबंधी किसी भी रोग का मुफ्त जांच किया जाएगा। कैंप में सेवा देने वाले डॉक्टर भोपाल से प्रसिद्ध ओरल कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर इश्तियाक खान, बोकारो के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर फैजान आलम, हजारीबाग से डेंटल सर्जन डॉक्टर संदीप कुमार और गिरिडीह के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इरफानिया मेडिकल हॉल और इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। कैंप का पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचंबा, गिरिडीह। सिरसिया गांडे रोड के शीतलपुर में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति का हाथ पूरी तरह से कटकर शरीर से अलग हो गया। घटना के बाद घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बरगंडा निवासी चाँद शर्मा घर से स्कूटी लेकर बेरगी स्थित FCI गोदाम जा रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी तो इन्होंने स्कूटी रोककर बरसाती पहनना शुरू किया। इसी क्रम में बेरगी की ओर से आ रही एक ऑटो ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ऑटो में चदरे का बक्सा लदा था। घटना में चाँद शर्मा की कलाई के पास से हाथ पूरी तरह से कट गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसे उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल चालक समेत ऑटो को पकड़ लिया गया है। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। तीसरी थाना क्षेत्र के गुलगो गांव में स्थित ब्रिलियंट पब्लिक हाई स्कूल के समीप वज्रपात से एक छात्र लक्ष्मण तुरी की मौत हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में ऋतिक मुर्मू व आशीष मुर्मू घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से पहले तीनों को तीसरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर नटराजन ने छात्र लक्ष्मण तुरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों छात्र ऋतिक व आशीष का प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि ब्रिलियंट पब्लिक हाई स्कूल में टिफिन के समय स्कूल के छात्रों को छुट्टी दी गई थी। घर से खाना खाने के बाद स्कूल जाने के दौरान वर्षा होने लगी।
स्कूल के सामने पेड़ के सामने बारिश से बचने के लिए रुके, तभी वज्रपात की चपेट में तीनों छात्र आ गए। इस घटना से गांव में मातम छा गया है। मृतक लक्ष्मण तुरी के पिता अर्जुन तुरी ने कहा कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि स्कूल के पास ही तीनों गिरा हुआ था, जिसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया। बच्चा कहाँ जा रहा था? पढ़ने के लिए मैं स्कूल में मैंने पढ़ रहा था। अच्छा, वहीं गया, वहीं बजर गया स्कूल में था कि घास के नीचे? नहीं, बस एकदम वहीं मैंने स्कूल में वहीं भर्ती है, वहीं पढ़ाई कर रहा था। पानी पड़ने का खाना खाने के टिफिन में आया, बस गया, बस बजर गिर गया वहीं स्कूल में। मतलब स्कूल के पास ब्रिज है क्या? ब्रिज है, बगल में है, मगर एकदम स्कूल में मैंने वहीं गिरा है पहले। अच्छा अच्छा, स्कूल में मैंने गिरा है। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। असामाजिक तत्वों के लगातार बढ़ रहे तांडव के खिलाफ मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर स्थानीय दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने बैठक की। बैठक में माली नेताओं सहित स्थानीय लोगों ने पुलिस से ऐसे अवांछित तत्वों पर कड़ी कार्रवाई तथा शराब दुकान को यहां से हटाने की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। दुकानदारों तथा कई स्थानीय लोगों की शिकायत पर माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, स्थानीय वार्ड कमिश्नर अशोक राम, पूर्व मुखिया संजय यादव, समाज सेवी गोविंद तुरी, अखिलेश राज सहित कई अन्य कॉलेज मोड़ स्थित मंदिर के प्रांगण पहुंचकर वहां के लोगों से पूरी वास्तुस्थिति की जानकारी ली। इसके बाद कहा कि कुछ लोगों के द्वारा प्रतिदिन शराब पीकर यहां उत्पाद मचाकर माहौल खराब किया जाता है। यही नहीं, यहां के दुकानदारों से रंगदारी पूर्वक सामान लेकर पैसे नहीं देने जैसी कार्रवाई आए दिन हो रही है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आर पार की लड़ाई होगी। बताया गया कि 2 दिन पहले शराब पीकर कुछ लोगों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे और घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इसी घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी। जनप्रतिनिधि लोग यहाँ अभी एक मीटिंग किए हैं और ये मीटिंग इस बात को लेकर के हुई है कि यहाँ कॉलेज मोड़ के पास एक शराब दुकान है, ठीक यहाँ पुलिस पोस्ट के 50 गज की दूरी पर, और यहाँ से कुछ लंपट लुच्चा किस्म के लोग, ये लोग शराब लेकर के खुलेआम यहाँ पर शराब पीते हैं, बोतल यहाँ वहाँ फेंकते हैं, गाड़ियों को जहाँ तहाँ लगा करके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। आसपास के तमाम जो शांति प्रिय लोग हैं उनका जीना हराम कर दिए हैं। दुकानदारों का भी यहाँ दुकानदारी करना मुश्किल हो गया है। और यह भी शिकायत आई है कि कई दुकानदारों से, दर्जन भर से ऊपर लोगों ने भी यहाँ शिकायत किया है, किसी से 1000, किसी से 5000, किसी से 2000, किसी से 800, इस तरह करके रंगदारी से ये लोग वहाँ से सामान वामान ले लिए हैं, खाना वाना ले लिए हैं, रोटी बनवा के ले लिए हैं, मटन बनवा करके ले लिए हैं और किसी का पैसा नहीं दिए हैं। एक मोटरसाइकिल मिस्त्री का रिम लगवाए हैं तो 5000 रुपये उसका हड़प लिए हैं। ये सारी बात यहाँ पर आई है। और जब भी कोई अपना पैसा मांगते हैं या इनकी रंगदारी का विरोध करते हैं तो ये लोग खुलेआम उसको धमकी चमकी और एक तरह से डराने धमकाने का काम करते हैं, देख लेने की बात करते हैं। तो यहाँ तमाम लोग आक्रोशित होकर के आज मीटिंग किए हैं और इस मीटिंग के जरिए प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, 1 सप्ताह का हम लोग समय दे रहे हैं। इस मामले को लेकर के एक महिला ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनका मनोबल बढ़ रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि वो तमाम कार्रवाई हो और वैसे लोग जिनका पैसा लिया गया है, ये सारे लोग भी अपना एक आवेदन लिख करके थाने में दे रहे हैं
अगर इसमें किन्हीं को लगता है कि हमें अपने आचरण में सुधार करना है और जिस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई उसको हमको नहीं आगे बढ़ने देना है, वो अपने आचरण में सुधार करें और तमाम आवेदनों पर उसके ऊपर उनको जो करना है वो करें। और जिनका जिनका पैसा उन्होंने यहाँ से रंगदारी पूर्वक या जैसे भी लिया है वो पैसा बाइज्जत उनको दें, वापस करें और सरेआम माफ़ी मांगें, तब यहाँ के लोग मानेंगे, और नहीं तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सीहोडी नया रेलवे पुल के नज़दीक में एक दुकानदार का एक शिकायत था कि उसके साथ रात में दारू के शराब के नशे में तोड़-फोड़ किया है, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है, धक्का मुक्की किया है। जब उसके लेकर के यहाँ बैठक हुई तो बैठक में जब उपस्थित हुए तो वहाँ पर कई लोग और भी अपना अपना आवेदन देने के लिए तात्पर्य है। उनका कहना है कि एक गोवर्धन के यहाँ ही मामला नहीं है, मामला हम लोग के साथ भी हुआ है। तो वैसे एक महिला भी बता रही थी कि मेरे यहाँ भी 500-600 रुपये का सामान खा करके 700 रुपये का सामान खा के चला गया, पैसा मांगने पर नहीं देता है। एक साइकिल वाला है, उससे पैसा ले लिया, वो बोलता है कि पैसा नहीं देंगे। वैसे करीबन लगभग 8-10 मामला इनके पास आया है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर रंगबाजी के तरीक़ा से अगर इनको पेश आना चाहता है तो भूल जाए, रंगबाजी नहीं करे। लोग यहाँ लोकलिटी अपना कमाने खाने के लिए सारा व्यवस्था लगा करके यहाँ रोजी रोजगार के लिए दुकान खोल के रखा हुआ है। अगर वो ऐसा गलती जाने में हुआ है तो समाज के बीच में वो आवे और वो अपना क्षमा प्रार्थी करें। रोड के पास लगातार कई दिनों से सुन रहे थे कि बहुत सारा जो दुकान है वहाँ से उधार ले जाकर पैसा नहीं देते। तो आज सारे लोग जमा हुए थे यहाँ पे। इसका मुख्य कारण है कि सारी बातें तो की गई, लेकिन यहाँ जो शराब का जो दुकान है, बगल में चौकी है, सामने में मंदिर है, बगल में कॉलेज है, इस शराब दुकान को बंद किया जाए, जड़ यही है। बाकी सारे लोग जो हैं वो आपस में तालमेल करके अपने भाईचारा को मिलाकर ठीक ठाक कर ले, वरना यहाँ पे आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन है। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडीह के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। चैताडीह मातृत्व शिशु केंद्र में मंगलवार से स्तनपान सप्ताह की शुरुआत की गई। यहाँ CS शिव प्रसाद मिश्रा और LBS उपेंद्र दास की अध्यक्षता में स्तनपान सप्ताह की शुभारंभ करवाई गई। बताया गया कि यह अभियान 7 अगस्त तक चलेगा और जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जाएगा कि प्रसव के बाद अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं। यहाँ सबसे पहले सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर इस अभियान का उद्घाटन किया। बाद में सहिया महिलाओं के द्वारा एक रैली निकालकर जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया गया। इस रैली को सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर अस्पताल से रवाना किया। है आज, और हम लोग इस सप्ताह को विश्व
स्तनपान सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। जैसे ये सभी संस्थाएं ये काम करती हैं, सभी का ये दायित्व है कि जो हमारे बच्चे जन्म लेते हैं उसको 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना होता है। सभी की जानकारी है, सभी इस संबंध में कराते भी हैं। हाँ, तो हमें इसको जागरूकता के रूप में और इस कार्यक्रम को हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करके जो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, कैसे लागू कर सकें। जब आप एएनसी करती हैं, शुरू से जब एएनसी के लिए जब गर्भवती माता को एएनएम के पास लाती हैं तो हम उसी समय से उस माता को जागरूक करेंगे कि हमारा जब बच्चा होगा तो हम एकदम तुरंत पहले घंटे में ही उसको स्तनपान कराएंगे। इसका लाभ सबको पता है, क्या फायदा है। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस में जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर ने शिक्षा विभाग समेत कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 7 अगस्त को नगर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी जानकारी दिया गया कि उसी दिन राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित आयोजन किया जाएगा। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में सदर प्रखंड के साथ बेंगाबाद प्रखंड कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, बीएनएस और सीसीएल डीएवी के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। बैठक में जिला स्पोर्ट्स पदाधिकारी अमित कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। NRLM से संबद्ध JSLPS द्वारा हर घर तिरंगा को लेकर डुमरी प्रखंड में 1 लाख तिरंगा झंडा बनाने के लिए डुमरी सिलाई सेंटर सह उत्पादन केंद्र में 250 दीदियों की सहायता से तिरंगा झंडा को बनाने का कार्य जोरों पर है। जानकारी के अनुसार 7 अगस्त तक 1 लाख तिरंगा झंडा की सिलाई कर जिले को भेज देना है। तिरंगा झंडा बनाने के कार्य की देखरेख JSLPS DPM संजय गुप्ता के द्वारा किया गया। निर्धारित समय पर तिरंगे झंडे को बनाने का कार्य संपन्न हो, इसका ध्यान JSLPS से जुड़े स्थानीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा दिया जा रहा है। इस दौरान BPM पंकज कुमार वर्मा, DPO सुभाष चंद्र बोस, FTC विवेक मिश्रा, CC गीता कुमारी, सिलाई मैनेजर नूतन कुमारी, CC विवेक सिंह, BAP हेमंती देवी, CC मनोज राम, हेमंती कुमारी, मोहन पंडित, अजय वर्मा, मिथिलेश कुमार, PRP कैलाश कुमार, रंजीत कुमार, जहूर अंसारी, सुनील कुमार, अनीता देवी, चमेली कुमारी, नमिता देवी, शिखा देवी, मुनिया देवी, कौशल्या देवी आदि
सिलाई कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मंत्री के निर्देशानुसार जो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा योजना कार्यक्रम जो चलना है, उसी के तहत में हम लोग JSLPS के माध्यम से डुमरी प्रखंड में डुमरी आजीविका महिला संकुल संगठन के द्वारा सिलाई सेंटर में 1 लाख तिरंगा झंडा बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सखी मंडल की दीदी काम कर रही है और करीब इस कार्यक्रम में 250 सखी मंडल की दीदी लगी हुई है 1 लाख झंडा तैयार करने में। और ये हम लोग को 7 तारीख तक 7 तारीख तक 1 लाख झंडा हम लोग को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रोग्राम चल रहा है, जो JSLPS के माध्यम से डुमरी प्रखंड को आजीविका महिला संकुल संगठन के माध्यम से 1 लाख तिरंगा बनने का अभियान है, जिसमें सभी दीदियां काम कर रही हैं। लगभग 250 दीदियां काम कर रही हैं। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है। साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A. अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। सीहोडे के सोहनलाल रामलाल शिवालय में सोमवार को रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। यह जागरण कार्यक्रम मंगलवार सुबह तक चला, जिसमें भक्ति की बयार रात भर बहती रही। बताया गया कि श्रावण की तीसरी सोमवारी के अवसर पर यह आयोजन करवाया गया। रात्रि जागरण के कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान माहौल पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगा रहा। बताया गया कि गणेश लाल बर्णवाल के सौजन्य से यह जागरण करवाया गया है। कार्यक्रम में सत्यनारायण बर्णवाल, अशोक लाल बर्णवाल, दिलीप लाल बर्णवाल, महादेव लाल बर्णवाल, पारसनाथ साव समेत काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सोहनलाल रामलाल शिवालय में शिव आयोजन का प्रवचन करवाया गया श्री सत्यनारायण बर्णवाल एवं गणेश लाल बर्णवाल की तरफ से, जो कि आगे भी प्रवचन होता रहेगा शिव भजन का। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें।
पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। विशनपुर पचम्बा में जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन सोमवार की देर रात तक किया गया। कौमी एकता कमेटी गिरिडीह शाखा के द्वारा खानका सूफी सलीम सह जकीउल्लाही इफ्तेखारी विशनपुर में इसका आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में कारी अहमद, हसन कादरी अमहोरा यूपी से चलकर पचम्बा के काली मंडा बरतर रोड में शिरकत फरमाए और जिक्र हुसैन के मुतालिक खुलकर जानकारियाँ दी। यहाँ के लोग जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर काफी खुश हुए। इस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए सदारत मोहम्मद शोएब सलीमी ने बताया कि जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस पिछले 10 सालों से कराया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इफ्तिखारुल हक सलीमी जकीउल्लाही इफ्तिखारी के साथ साथ जनाब मुस्तकीम सलीमी, मोहम्मद बबलू सलीमी बुकारो, मोहम्मद नासिर सलीमी फूसरो, मोहम्मद तालिब हुसैन शमसी जरीडी, मोहम्मद सलीम सलीमी गिरिडीह ने शिरकत फरमाया। कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मोहम्मद इकबाल सलीमी और तमाम सलीमी भाइयों का भरपूर सहयोग रहा। शामिल कर दिया है जिस जमात में शामिल होने के लिए किसी जमात जो सखावतों सिखा गया। की सूरत में क्या नहीं देखा, जो कम नजर है उसी ने खुदा नहीं देखा। मेरे सरकार का कोई नसानी है, नसाया है, नसानी है, नसाया है। और जहाँ में आप सा कोई न आएगा, जाने किस मुँह से आग दरवाजे पे जोहरा के लगाने वाले, आग दरवाजे पे जोहरा के लगाने वाले। बच्चा हुसैन का अल्लाह ने मकाम ये रुतबा हुसैन का। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गांडे में जन वितरण प्रणाली की कई दुकानों के लाइसेंस को पुनः वैध करने के प्रशासनिक पहल के विरोध में किसान मंच के जिला कार्य समिति सदस्यों की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गांडे प्रखंड में राशन दुकान की अनुज्ञप्ति देने में भारी धांधली बरती गई थी, जिस वजह से गरीब किसान मजदूर परिवार के लोग राशन दुकान का लाइसेंस लेने का पूरी योग्यता रखते हुए भी लाइसेंस नहीं ले सके, जबकि रिश्वत देने में सक्षम वैसे लोगों को राशन दुकान का लाइसेंस दे दिया गया, जो देवघर जिले के निवासी हैं, जिन्हें लाइसेंस दे दिया गया है। बीपीएल सूची के नाम में फर्जीवाड़ा, फर्जी सर्टिफिकेट, बैकडेट से खाता खुलवाने संबंधित अनियमितता भी काफी संख्या में हुई थी, जिस वजह से उक्त राशन दुकानों को सामग्री आवंटित करने पर रोक लगा दिया गया था। किसान मंच के महासचिव कुंजलाल साहू ने कहा कि राशन के आवंटन में रोक लगाने से योग्य आवेदकों में यह आशा जगी थी कि अब रिश्वत देने में सक्षम नहीं रहने वाले आवेदकों को न्याय मिलेगा, पर पुनः उन्हीं लोगों को आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी द्वारा मौका दिए जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। किसान मंच के जिला सचिव विजय सिंह ने कहा कि संबंधित बोर्ड व यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र जांच किए बिना दुकानों को सामग्री आवंटन किया गया तो किसान मंच आंदोलन करने को विवश होगा। बैठक में किसानों को उत्तराधिकार, दाखिल खारिज,
कराने हेतु भी प्रोत्साहित करने हेतु रणनीति बनाई गई। इस बैठक में विजय सिंह, संतोष बास्के, दासू मुर्मू, गोने टुडू, कुंजलाल साव, श्यामू बास्के, छत्रधारी सिंह, सरजू हांसदा, हिमलाल सिंह, मंसूर मियां, कुर्बान अंसारी, अर्जुन पंडित, आवास मियां, अख्तर खान, मोहम्मद तैयब, बिसुन राय, जब्बार मियां, कुंजल कुमार, बिमला देवी, सकनू देवी, अशोक कुमार, हिमरम सहित कई लोग उपस्थित रहे। इनका उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए प्रचार प्रसार करना होगा। किसानों के जमीन का उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए प्रचार प्रसार करना होगा। जिला प्रशासन हाय हाय हाय, जिला प्रशासन तुम शर्म करो, किसानों के जमीन का उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए प्रचार प्रसार करो। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। शैताडी सरकारी अस्पताल का निरीक्षण मंगलवार को किया गया, जिसमें हर और गंदगी का अंबार देखने को मिला। इस दौरान जगह जगह गंदगी पसरी हुई थी, वहीं नलियों में भी कूड़ा कचरा जमा हुआ था। और तो और जहां मरीजों के लिए खाना बनता है, उसके सामने का भी कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और इसकी बदबू रसोई घर तक आ रही है। ऐसे में यहाँ का खाना खाकर निश्चित रूप से मरीज और भी बीमार हो जाएंगे। हालांकि इस बाबत जब सिविल सर्जन एसपी मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के केंदुआ गड़ा निवासी सुलेखा कुमारी और इसके बेटे को इसकी गोतनी व उसके परिवार के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि रंजीत कुमार की पत्नी सुलेखा कुमारी की गोतनी पैसे वाली है और यह काफी गरीब है। यह खेती करके अपना गुजर बसर करती है। आरोप है कि इसकी जमीन की धमकी देकर इसकी गोतनी हड़पना चाहती है। इस बार इसकी गोतनी इसकी जमीन पर जबरदस्ती खेती करने लगी। विरोध करने पर इसके साथ मारपीट की गई। घटना में इसके बेटे को भी चोट लगी, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मारपीट करने का आरोप रीता वर्मा, प्रीति कुमारी, जनरल प्रसाद वर्मा आदि पर लगा है। गोतनी में क्या नाम है उसका मारने वाला? प्रीति कुमारी। उसकी बेटी भी साथ में मिलकर मारी। क्या कर रहा था मारपीट का? कारण वैसे पकड़ के मारने लगी और बोलने लगी, बोल मेरा वाला में मेरा हर गर्दी रुकती है, कार नहीं रोकने देगी, कार रुकती है, सब मेरा है, यह सब कहकर मार रही। और मेरा ज़मीन भी बोल रही है कि नहीं देंगे तुमको, हम ले लेंगे सर। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
सिरसिया गांडे रोड के शीतलपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूटी सवार व्यक्ति को ऑटो ने मारी टक्कर, हाथ कटकर शरीर से हुआ अलग। सदर अस्पताल में इलाज के बाद दुर्गापुर किया गया रेफर। तीसरी में वज्रपात होने से गई एक स्कूली छात्र की जान, 2 बच्चे झुलसे। घायलों का गिरिडीह में चल रहा है इलाज। असामाजिक तत्व पर लगाम कसने के लिए कॉलेज मोड़ पर माले के नेतृत्व में हुई बैठक। स्थानीय लोगों ने तैयार की योजना, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई का बनाया दबाव, दी आंदोलन की चेतावनी। और चैतादी अस्पताल में स्तनपान सप्ताह की हुई शुरुआत। सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने किया उद्घाटन। निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों को स्तनपान की महत्व की दी जानकारी। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।